दिल को आए चैन कहीं ना। तुम्हारे दिल में अपनी अम्मी के लिए बड़ी बदगुमानी है। आप ना किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। आप मेरी माँ को नहीं जानते, मैं जानती हूँ बचपन से। बैठे बिठाए ऐसा काम कर जाती हैं वो कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। क्या मतलब, मुझे नहीं पता। फिर अपने भाई से बात कीजिए। क्यों उसकी बीवी ने मुझ पर इल्जाम लगाया? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और मुझसे तुम बर्दाश्त नहीं हो रही हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जीते रहो। आप लोग? हाँ वो सोचा तुम्हें घर से पिक कर लेते हैं। जी वो एक्चुअली थोड़ा बिजी था। हाँ, ये तो सब चलता रहता है, लेकिन ये काम भी तो जरूरी है ना। क्या हो गया शायद, अब इतना भी मत सोचो, चलो। ठीक है, आप लोग चले, मैं आता हूँ। अच्छा हम तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहे हैं, ठीक है? चलो बेटा। Hey, I'm not a puppet, okay? Not a puppet. नासिर, जी ये तुम लोगों ने क्या मजाक बनाया हुआ है? जब दिल चाहता है कुछ भी कह देते हो। क्या हुआ वहीद भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी भाभी पे इल्जाम लगाया। यार ऐसी लगती है वो तुम्हें, इस घर का ख्याल रखती है, सबके लिए लगी रहती है। गलत वहीद भाई, कोई गलत फहमी हुई होगी, और अगर कुछ हुआ तो मैं भाभी से खुद माफी मांग लूंगा। तुम क्यों माफी मांगोगे नासिर? गलती तुम्हारी बीवी की है, वो माफी मांगे मुझसे। तुम लोग बात को क्यों बढ़ा रहे हो? चाचा प्लीज, आज आप बीच में नहीं बोलेंगे। ये हमारे घर का पर्सनल मैटर है। मेरी कोई इज्जत है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आए और मेरी इंसल्ट कर कर चला जाए। मैंने कहा ना भाभी, आपको गलत फहमी हुई है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ नासिर? हीरा ने रानी को बेऔलादी का ताना दिया। यार ये तो खुदा के काम है यार। जी भाई वो तो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे तो हो सकता है सुनने में गलती हुई हो। अम्मी आप चुप कर जाओ। तुम इस घर से जाना चाहते हो ना, तो जाओ, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन इस तरह इल्जाम लगा के तो ना जाओ। और बेऔलादी के ताने भी मत दो मुझे। प्लीज भाभी। क्या हो गया तुम लोगों को? दोबारा वही कहानी दोहराना चाहते हो? फौजिया का वाकया जिंदा करके इस घर का सुकून बर्बाद करना चाहते हो तुम लोग? अम्मी सुकून मैं नहीं बर्बाद कर रही, हीरा ने बात की है। हाँ तो जाहिर है, जब हीरा के सामने ऐसे वाकयात होंगे तो वो भी अपने बच्चे के लिए खौफजदा होगी। क्यों? हमने ऐसा क्या किया है जो वो हमसे डर रही है? लेकिन हुआ तो सब कुछ उसके सामने है ना। देख लिया वहीद आपने, देख लिया, सच निकल आया ना उसके मुंह से। सिर्फ खुदा के लिए तुम लोग अपने अपने कमरों में चले जाओ, झगड़ा मत करो। काश मैंने शाहिद से शादी के लिए इनकार ना किया होता, तो आज ये सब कुछ ना हो रहा होता जो हो रहा है। मैं और शाहिद एक दूसरे से यूं अनजान ना रहते। खैर, उस वक्त जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, सब कुछ मेरा अपना फैसला था जो मैंने अपनी जिंदगी के लिए लिया था। ये चीजें सोचने का कोई फायदा नहीं है, और ना ही किसी से बोलने का भी।
शाहिद अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, मुझे उनका साथ देना ही होगा। अली तुम आओ। क्या बात है, आज तुम खुद से बातें कर रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अपनी बताओ, कहाँ गायब रहते हो, बिल्कुल नजर नहीं आते। मेरी किसको फिक्र है यहाँ, जहाँ पे भी रहो। अली ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? इस घर में सबको तुम्हारा बहुत ख्याल है और बहुत फिक्र है। ख्याल सिर्फ लफ्जों से नहीं, दिल से होता है फर्क। और यहाँ पे सब सिर्फ बातें करते हैं। जिन्हें मेरी वाकई फिक्र थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। खैर छोड़ो, ये बताओ शाहिद भाई की शादी से तुम खुश हो? अली ये कैसा सवाल है? जाहिर है कि मैं खुश हूँ इस फैसले से। अच्छा, तो फिर मुझे क्यों ऐसा नहीं लग रहा? क्यों तुम्हारी जुबान तुम्हारी आंखों के खिलाफ जा रही है? मुझसे नजरें चुराओगी? मैंने नोट किया है तुम और शाहिद भाई एक दूसरे से बात करते हुए कतराते हैं, और जब दो लोग बात करते हुए कतराते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि या तो उनमें नफरत है या मोहब्बत। अब नफरत तो तुम्हारे और शाहिद भाई के बीच में हो नहीं सकती, तो अली फजूल बातें मत करो मुझसे। जा रही हूँ मैं, मुझे काम है, बाद में बात करूंगी तुमसे। अरे सुनो तो, सुनती तो जाओ। ये शादी क्या आपकी मर्जी से हो रही है? मायरा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इसलिए क्योंकि आप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। इंटरेस्ट? अब इससे ज्यादा आपको क्या इंटरेस्ट शो करूं कि आपके साथ बैठूं यहाँ पे? जी, फिजिकली आप यहीं पर हैं, लेकिन मेंटली तौर पर कहीं और ही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑफिस से घर आने के बाद भी काम की टेंशन, थकावट रहती है। आपको ऐसी फील हो रहा है? चले खैर, आप अपने बारे में कुछ और बताइए। क्या बताऊं मैं अपने बारे में? बस फैमिली से काफ़ी अटैच हूँ मैं, और काफ़ी क्लोज हूँ, इमोशनल भी हूँ थोड़ा। सब साथ में ही रहते हैं या अलग? मेरा मतलब है कि अलग भी रहते हैं। नहीं, सब साथ रहते हैं। रानी भाभी बता रही थी कि नासिर और हेरा साथ में रहना नहीं चाहते। नहीं, वो एक्चुअली थोड़ी देर के लिए गए थे, अब वापस आ गए, साथ में ही रहते। चुगली रह गई है भी। चले। देखो मायरा, ये ज्वेलरी शॉपिंग वगैरह इस सब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। डोंट वरी। आप ऐसा करना कि बाद में अपनी अम्मी को साथ ले जाना। अभी हम घर चलते हैं। वैसे घर में आपको ज्यादा ही दिलचस्पी है। चले। रोज रोज रानी एक नई बात, एक नया झगड़ा लेकर आ जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा रानी सब कुछ क्यों कर रही है। पागल हो गई है, हमें अपना दुश्मन समझने लगी। अपना भी नुकसान करेगी और हमारा भी। आप किसी दिन उसके साथ बैठे, उससे बात करें, उसे समझाएं। वो वक्त गुजर गया बेटा, अब से कुछ नहीं समझा सकते। क्या मतलब? अब ना रानी कोई बात समझेगी और ना ही मैं उसे कुछ समझाना चाहती हूँ। ऐसा कब तक चलता रहेगा फिर? जब तक वो अपनी हरकतों से नुकसान न उठा ले। परेशान होकर के रखती है। वहीद साहब, क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ ठीक हूँ मैं। मगर मुझे तो आप परेशान लग रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा ना मैं ठीक हूँ। चाय बना के लाऊं आपके लिए? शाही मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ देर अकेला छोड़। मैं कैसे चली जाऊं आपको इस हाल में छोड़ के? मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही थी मैं आपके कंधे दबा देती हूँ, आपको सुकून मिल जाएगा। हाँ, कुछ देर बाद आराम करूँगा।
नहीं नहीं, चलें आप आए मेरे साथ, आए बैठे यहाँ पे, मैं बहुत अच्छे कंधे दबाती हूँ। मैं आपके ना बहुत अच्छे कंधे दबाऊंगी, और अगर अच्छा ना लगे आपको तो आप मुझे हटा दीजिएगा। ये क्या कर रही हो तुम? चलें आप चुप करें ना, मैं कंधे दबाने लगी हूँ, बहुत अच्छे दबाती हूँ, ना अच्छा लगे तो मुझे हटा दीजिएगा आप। अच्छा लग रहा है आपको? देखा, मैंने कहा था ना मैं बहुत अच्छे कंधे दबाती हूँ। शाहिद, वहीद, क्या है ये? वो मैं तो वहीद साहब के सिर्फ कंधे दबा रही थी। अच्छा, घर के बाकी काम तुमने कर लिए? जो तुम साहब के कंधे दबा रही हो खड़ी होकर? रानी क्या हो गया तुम्हें, क्यों डांट रही हो इसे? आपको क्या हो गया? एक जवान लड़की जो कि गैर है खड़ी आपके कंधे दबा रही है और आप मुझसे पूछ रहे हैं? रानी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या फजूल बातें सोची जा रही हो तुम? मैं फजूल बातें कर रही हूँ? वहीं इस घर के कुछ असूल हैं जिन पर अमल करना जरूरी है। अभी तक क्या खड़ी हो? दफा हो जाओ यहाँ से। रानी क्या? मुझे बात करनी है आपसे। रानी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वहीद, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हो गया है आपको? एक जवान लड़की जो कि गैर है उससे आप अपने कंधे दबा रहे हैं और आपको अजीब ही नहीं लग रहा? रानी तुम्हारे दिमाग में खन्नास भरा हुआ है, ना जाने क्या सोचती रहती हो तुम। मुझे ना तुमसे कोई बात करनी है और ना मुझे कोई सफाई देनी है, समझी तुम? मायरा मायरा, एक तो इस लड़की का गुस्सा सातवें आसमान पे रहता है। क्यों ना रे, वो तो रहेगा। आपने जो बरस्तान का शहजादा ढूंढा है ना मेरे लिए, उसकी वजह से मेरा गुस्सा तो रहेगा सातवें आसमान पर। अब ऐसा क्या कर दिया उसने? मैं आपको बता दूं, उसका दिल नहीं है मुझ पर, वो ये शादी जबरदस्ती कर रहा है। मायरा, ये जबरदस्ती वाली शादियां ही कामयाब होती हैं। आप ना मुझे ये नसीहतें ना दिया करें। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझता है, उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसकी पहले बीवी से छोड़कर गई होगी। अरे तो तुम उसे एहसास दिलवाओ ना, क्या बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे इंसान है और शौहर भी। मुझसे ना हमें ये झूठ नहीं बोला जाता। मायरा, सबसे पहले तो अपना दिमाग दुरुस्त करो और अपनी जुबान बंद करो। जो मैं कह रही हूँ ना वही कहो, चाहे सच हो या झूठ। आप समझ नहीं रही, मुझे ही कसूरवार समझ रही है। मैं उससे बातें कर रही हूँ और वो है कि सीधे मुझे जवाब ही नहीं दे रहा। हाँ मैं उससे कह रही हूँ कि शॉपिंग पर जाना है और वो मुझे कह रहा है कि मुझे शॉपिंग पर जाना पसंद नहीं है, अपनी अम्मी के साथ जाकर ज्वेलरी वगैरह ले लेना। ये क्या बकवास है? अरे आज तो आप बहुत जल्दी वापस आ गए। फरा, मुझे पता है तुम मुझ पर तंज कर रही हो। अच्छा चले, मैं अच्छे से पूछ लेती हूँ, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? इतनी अच्छी कंपनी जो थी आपके साथ। हाँ, वहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा दिल वहाँ नहीं था, इसलिए वहाँ से उठकर आ गया। ये तो नई बात कर दी अब आपने। फरा, ये ज्वेलरी, ये शॉपिंग बैग लेके दुकानों के बाहर खड़े रहना, ये सब कुछ मेरे से नहीं। इट्स क्वाइट बोरिंग। ये का क्या मतलब है? मतलब सिर्फ इतना सा था कि जब मायरा आपको बुलाने के लिए आई थी, आप तो ऐसे बगैर कुछ कहे भाग के गए थे जैसे आज आप वापस घर ही नहीं आएंगे। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगा क्या? हाँ। फरा, मुझे पता है तुम मुझसे क्या कह रही हो। वैसे मायरा बहुत कम बोलती है, अच्छी लड़की है ना बहुत। तो मैं भी बहुत कम बोलता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा लड़का हूँ, ये सब कुछ तुमने मुझसे तो कभी नहीं कहा। लगता है आज मायरा के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, एक के बाद एक इतनी खुशगवार बातें जो कर रहे हैं। अब आई हैव नो क्लू तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो। जी माजिद साहब। भाई मेरे काम का क्या हुआ? मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। मैं आपके काम में लगा हुआ हूँ। इतनी देर क्यों हो रही है? मैंने तो कहा था कि ये काम आज के आज होना चाहिए। दरअसल आपके काम में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस वजह से देर लग रही है। भाई मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें एडवांस पैसे दिए हैं,
मेरा काम जल्द से जल्द होना चाहिए। देखिए भाई साहब, काम इतना आसान नहीं है, इस वजह से देर लग रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे एक दिन का टाइम दें, मैं इंशाल्लाह कल तक करता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा काम हर हाल में होना चाहिए, समझे? ये कोई वक्त है आने का? कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ। ट्रैफिक बहुत जैम थी इसलिए देर हो गई। हाँ लेकिन फोन तो जैम नहीं था ना, इंसान एक फोन करके बता देता है कहाँ हूँ। शायद बैटरी डाउन हो गई हो, मैंने देखा नहीं। असल बात बताऊँ, क्या? घर गए थे? हाँ। शुरू हो गए होंगे वो लोग, इन्हें क्यों घर छोड़ के गई, वही नाराजगी, वही शिकायतें, है ना? और ये भी कहोगे कि वापस आ जाएं। हीरा, इस वक्त मैं बहुत थका हूँ, प्लीज मुझे आराम करने दो। What do you mean थका हुआ? अगर तुम फोन उठा लेते तो इतनी प्रॉब्लम ना होती। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे भूख लग रही है, आई एम हंग्री। हीरा, तो तुम अपने घर में आगे कुछ पका लेती तुम। तबीयत मेरी ठीक नहीं है और तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि बच्चे की ख्वाहिश तो मेरी नहीं थी, तो मेरे नाज नखरे उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हीरा, मैं भी तुम्हारे ना नाज नखरे उठा रहा हूँ, शायद तुम भूल गई हो। ये बात भी ना तुम्हें भाभी ने कही हो। बड़े फखरिया अंदाज से मेरे डैड को कहा था ना कि मैं हीरा के सारे नाज नखरे उठाऊंगा, बहुत खुश रखूंगा, उसका क्या? हाँ हीरा, मैंने अभी भी इस बात से इनकार नहीं किया, लेकिन इस वक्त मेरी अपनी हालत बहुत टाइट है। तुम्हें ख्याल ही नहीं। अच्छा यार, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। मुझे नहीं खाना कुछ। तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसे बिहेव कर रही हो? हाँ कुछ हो गया है मुझे। ना